महाराज जी, जब आप गंगा किनारे रहते थे तब आपको कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था, फिर भी आप शरीर से बहुत बलवान थे ऐसा बताते हैं। हम दिन भर खाते रहते हैं महाराज जी, फिर भी दुबले पतले से हैं हमारे। इसका क्या कारण है? हम प्रसन्न रहते हैं। आज भी हम अभी अपने जनों से किसी से कह रहे थे कि हमें रोग के चिंतन करने का स्वभाव नहीं है। हम ना चाहते हैं कि हमारा कभी चिंतन शरीर या रोग का हो, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता के कारण हम स्वस्थ रहते हैं। भयानक रोग होने पर किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, और पर हम एक अपने को स्वस्थ मानते हैं, हम बीमार नहीं मानते, और भगवान का चिंतन और ऐसी हम दिनचर्या बनाते हैं जिससे हम ये सोच ही ना पाए कि हम रोगी हैं। तो स्वस्थता प्रसन्नता से जुड़ी हुई है। नहीं, आप चाहे रबड़ी पाओ, आपको टेंशन में रख दिया जाए तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आप नमक रोटी पाओ और आप प्रसन्न रहो तो आप में बहुत बल तेज आदि आ जाएगा। तो गंगा जल में संपूर्ण सामर्थ्य है। जैसे गौ के दुग्ध में, वैसे गंगा जल में हमने अनुभव किया है। गंगा जल में वो सब पोषक तत्व हैं जिनसे आदमी मरेगा नहीं और पौष्टिक बलवान होकर के चलेगा। 2-4 दिन थोड़ा नए नए में लगेगा ऐसा, पर अभ्यास करने पर, जैसे नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, इनके जल में पोषक तत्व है जो हमें चाहिए जीवन जीने के लिए, वो उसमें है। तो जैसे भूख से व्याकुल होकर गंगा जल भरपेट पीते थे, हमें बिल्कुल वैसे ही पावर आता था जैसे गाय का दूध पीने पर। हमें कभी निर्बलता का, आज भी निर्बलता का अनुभव नहीं। यद्यपि हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा होकर चल पाऊं, लेकिन हमारे अंदर उत्साह इतना है कि मतलब स्वस्थ पुरुष को भी हम कुछ नहीं सोचते। ऐसा स्वस्थता है अंदर, प्रसन्नता है, वो भगवान की शरण के कारण। तो बात भोजन की नहीं है, बात चिंतन की है कि आपका शरीर दुबला पतला या मोटा होना कोई खास बात नहीं। स्वस्थ होना, प्रसन्न रहना, सही चिंतन होना, ये बात देखी जाती है कि आप स्वस्थ हैं, मतलब प्रसन्न हैं, आपका चिंतन ठीक चल रहा है, ये खास बात होती है। तो भगवान की कृपा से भूखे रहने पर भी चिंतन नहीं बिगड़ता था। अगर अन्न का चिंतन हो तो फिर बिगड़ जाए। चिंतन भगवान का रहता था और गंगा मैया का दुग्ध पान करके पुष्ट रहते थे। बहुत प्यार गंगा मैया ने दिया है, बहुत प्यार। गंगा मैया का हम कभी विस्मरण नहीं कर सकते।